वेलकम शिफाली ऑन फीफा फूड्स, हाउ आर यू? किस तरह से सारी चीजें चल रही फिलहाल? आई एम ग्रेट। और क्या कहेंगी, बिग बॉस 14 सीजन चालू हो गया जिसका सब वेट कर रहे थे बेसब्री से। और आपके भी फ्लैशबैक्स मेमोरीज आई होगी सीजन से जुड़ी, क्या कहेंगी जब प्रोमोज देखे, सलमान सर को देखा, कंटेस्टेंट्स एंड मैं ऑल, तो क्या कहेंगी? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि हमारे जैसा सीजन हो नहीं सकता। इट वाज द बेस्ट सीजन आई थिंक। एंड सीजन 14 भी मुझे लग रहा था कि कब सीन पलटेगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में सीन पलटेगा। मतलब मुझे आई थिंक कि नाउ पर्सनालिटीज जितने भी अंदर है कॉन्टेस्टेंट्स, वो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं आई थिंक। जी बिल्कुल, काफी सारी ट्वीट्स भी आपने की है बिग बॉस शो से रिलेटेड। शुरुआत शुक्ला जी से करते हैं। उनको आपने बिग बॉस का टाइटल दिया है, क्या कहेंगी कि घर में भी बिग बॉस है, क्या कहेंगी शिफाली? तो अब वो पता नहीं, लेकिन पहले हफ्ते में मुझे शुक्ला ही लगा कि वो घर का बिग बॉस है सीरियसली। एंड वो छाए हुए थे, वही दिखाई दे रहे थे। एंड सीरियसली ऐसे लगा कि जितने भी घर वाले हैं, ही इज द रूलर एंड वो उन सबको फॉलो कर रहे हैं, सारे घर वाले सिद्धार्थ को। तो आई थिंक के आई यूज द करेक्ट वर्ड के शुक्ला बिग बॉस लग रहे हैं अभी फिलहाल। घर के अंदर एक लाइव बिग बॉस भी है उनके साथ। जी बिल्कुल। और एक नाराजगी भी आपने जाहिर की सारा गुरपाल की एविक्शन को लेकर, शेफाली उसके बारे में जानना चाहूंगी। It was only because see I also understand concept makers का कि अगर कोई बीमार है या फिर कोई आप लगा लो कि बहुत निकल कर नहीं आ रहा है, या जो भी आप रीजन कह लो, तो आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले हफ्ते में कोई इविक्शन नहीं होता है, होता है। एंड इस बारी क्या पता एक नया इविक्शन होना हो तो ठीक है, हुआ इविक्शन हुआ। आई एम नॉट अनहैप्पी विद द इविक्शन के यू नो नहीं होना चाहिए था पहले ही हफ्ते में इविक्शन। आई एम जस्ट अनहैप्पी बिकॉज आई फेल्ट इट वाज अनफेयर विद सारा, फॉर सारा, बिकॉज घर वालों को ये ऑप्शन दिया जाता है, ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप नॉमिनेट कीजिए, लेकिन उनके हाथ में नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप बाहर निकालिए किसी कॉन्टेस्टेंट। आप नॉमिनेट कीजिए, व्यूअर्स के हाथ में ये दीजिए पावर के व्यूअर्स ही नॉमिनेट बाहर निकालेंगे, एलिमिनेट करें। So I think elimination should always be in the hand of the viewers. If you think viewers are mean something to the show, otherwise it is an insult for the viewers के आप सीनियर्स को, जो कि सीजन के हैं भी नहीं, उनको आप पावर दे देते हो और सारा निकल जाती है। आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर। जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि व्यूवर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जिसे हर सीजन में दिया गया है। कंटेस्टेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट करते और वोट के आधार पर हम लोग या वोटिंग के आधार पर एविक्शंस होते हैं। जी बिल्कुल। और इस बार सीनियर का कॉन्सेप्ट है, तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको खटक रहा है, थोड़ा बहुत सीनियर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है फॉर द इन द फर्स्ट वीक, बाकी तो सीजन 14 के कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन पर भारी पड़ा, क्योंकि वो लोग इतना निकल कर नहीं आए और सीनियर्स छाए हुए थे। आई कुड ओनली सी सिद्धार्थ, गौहर एंड हिना एंड वन और टू कॉन्टेस्टेंट्स लाइक निकी एंड रूबीना। बाकी मुझे और कोई कुछ करता दिखाई नहीं दिया। सी ऐसा नहीं कि घर के अंदर कुछ नहीं कर रहा, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि 24 घंटे में आप कुछ ना करो। तो आप जो छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हो, मतलब जितने घर के अंदर बाकी के 11 कॉन्टेस्टेंट्स हैं, तो वो 11 के 11 कुछ तो कर ही रहे होंगे, तो आप वो दिखा दो, सिंपल एज दैट। तो उससे हम उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, ओ ये कैसा है, और ये ठीक है, यही तो इंटरेस्ट होता है एक व्यूअर को। एज अ व्यूअर मैं देखना चाहती हूँ कि घर के अंदर क्या कर रहे हैं जो नए कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं। हम उनको ना देखना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी थोड़ा जानना चाहते हैं जो पुराने कॉन्टेस्टेंट्स हैं। तो मुझे लगा ये शो के लिए ये कॉन्सेप्ट नो डाउट अच्छा था, बिकॉज सिद्धार्थ एक बड़ा नाम है, हिना एक बड़ा नाम है, गौहर एक बड़ा नाम है, टीआरपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आप स्टार्टिंग में ही ऐसे तूफानी कंटेस्टेंट्स को लेकर आओ जिनको लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं सीजन 14 के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो शैडो डाउन हो गए थे, मतलब वो इतना निखर कर नहीं आए बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
आपके हिसाब से अभी कौन उभर कर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शी इज प्लेइंग और ही इज प्लेइंग द बेस्ट, हो सकता है आगे जाकर कुछ चीजें। एंड रूबीना, मतलब कल के टास्क में मैं हंस हंस के पागल हो गई। वो जैसे वाह यार, मुझे बहुत मजा आया उनकी कमेंट्री, और वो जो वो क्यूट, बहुत क्यूट लग रही थी। एंड आई जस्ट लव्ड हर यस्टरडे बहुत। वो मतलब उन्होंने मुझे हंसा हंसा के पागल कर दिया। जी पवित्र और एजाज के लव एंगल थोड़े बहुत, यू नो, फर्स्ट साइड एंड ऑल, काफी वो मोमेंट्स कैसे लगे आपको उस एंगल की अगर बात करें? मुझे लगा इट इज वन साइडेड एज ऑफ नाउ टू फ्रॉम पवित्रा साइड। एजाज की तरफ से मुझे नहीं लगा ऐसा कोई भी हिंट एंड ऑल, बट इट इज ना कि आप अलाउ करते हो, दैट मींस यू आल्सो आर इनटू इट, है ना? सो एजाज ने अलाउ किया, सो दैट इज व्हाई ही, मतलब ही इज आल्सो इनटू इट। मतलब जैसे सपोज निकी और जान का मुझे लग रहा था कि कनेक्शन बन सकता है, लेकिन अभी कल निकी ने जान को भाईजान बोल दिया, जी तो निकी ने जान, सो इट्स लाइक दैट। लेकिन एजाज ने नहीं उसको अपनी बहन बना लिया। एजाज ने कहा कि मतलब एजाज इज ओके विद, बट मुझे पता नहीं, क्या पता वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो या जो भी हो, बट आई थिंक इनकी केमिस्ट्री बन सकती है देन। जी, तो आपको देखना पसंद करेंगे इन दोनों का लव ट्रैक अगर आगे जाकर बात बनी तो? वुड यू लाइक टू सी? सच्ची में इन दोनों में है कि मैं देखना चाहूंगी कि इन दोनों का बनता है लव ट्रायंगल या नहीं, बट आई थिंक बन सकता है। जी बिल्कुल। और जहाँ सारा गुरबाल की एविक्शन की बात हुई, तो अभी एक स्टेटमेंट भी सामने आ रहा था सारा से रिलेटेड, जो उन्होंने दिया कि कहीं ना कहीं शुक्ला जी को उनसे कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि जब सीनियर्स ने डिसीजन लिया था तो आपने देखा होगा कि गौहर और हिना चाहती थी कि राहुल जाए जी, और सिद्धार्थ चाहते थे कि सारा जाए जी। तो फिर लेकिन डिसीजन सिद्धार्थ के ही फेवर में गया। तो इससे कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर शेफाली अबाउट दिस? वो तो सिद्धार्थ में आप लगा लो कि वो बात है कि मेरी चलेगी, है ना? वो अपनी बात मनवाना जानते हैं, तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली। एंड हिना एंड गौहर, जिनका ओपिनियन दूसरा था, वो दूसरे घर वालों को निकालना चाहते थे, वो नहीं एग्री, मतलब उनकी बात पे उन्होंने नहीं की, एंड सिद्धार्थ की बात पे एग्री कर लिया। तो सिद्धार्थ ने उन तीनों में से एक को चाहा कि मैं इन्हें नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो उन्हें फेक लगती थी। सो आई थिंक पता नहीं वो क्या रीजन था कि सिद्धार्थ ने वो डिसीजन लिया, बट मुझे नहीं पता कि मुझे आई रियली डोंट नो कि सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको क्यों नहीं होगी, एक हफ्ता ही तो हुआ मिले। बट आई थिंक कि यही रीजन हो सकता है कि वन दैट सारा अकॉर्डिंग टू हिम वाज फेक मे बी, और ये रीजन हो सकता है कि उनको शी वाज नॉट वेल आल्सो, बट आई डोंट थिंक शी डिजर्व टू गो इन द वेरी फर्स्ट वीक। जी जी बिल्कुल, इतनी फैन फॉलोइंग है आखिर उनकी। और जी उन्होंने लास्ट टास्क में भी इतना अच्छा किया था, उनके आईज पे भी इन्फेक्टेड हो गए थे काफी, वो पिक्चर्स भी सामने आई थी जी। कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं, राइट जी। और शिफाली, ये सीनियर्स ऐसी बातें हो रही है और कंटेस्टेंट ने भी बात की है कि सीनियर्स बायस्ड हो रहे हैं और निकी को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हो या फाइन। या बड़ी मुश्किल से मैं किसी के घर पर हूँ, मैं सेटअप करके बैठी हूँ। हाँ बोलो। जी यू नो सीनियर्स की बात हो रही है, कंटेस्टेंट ने भी बात की है और वो बातें सलमान ने भी वीकेंड का बाद में दिखाई कि किस तरह से सीनियर को, मतलब कंटेस्टेंट को भी लग रहा है कि सीनियर्स बायस्ड हो रहे हैं, निकी को ज्यादा अटेंशन मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। सो आपको क्या लगता है जितना आपने अभी तक देखा है, चीजें सुनी है इस सीजन को लेकर? यार बायस्ड तो नहीं, आई थिंक निकी ने किया है हर जगह पर, चाहे वो टास्क हो, चाहे फिर वो अपने लिए लड़ना हो। ठीक है, अगर वो जिद्दी है तो वो दूसरों को क्यों दे इन द वेरी फर्स्ट वीक, अपने आप के लिए तो लड़ेगी। तो सही लगी, मुझे सही लगी, और मुझे लगा कि इनफैक्ट जब निकी लड़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फर्स्ट वीक वाली शिपाली बग्गा है कि जब मैं आई ऑल्सो स्टूड आउट के मैं नहीं बनने दूंगी क्वीन, मुझे नहीं लगता कि ये मैं आई स्टैंड अगेंस्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन, मेरा ओपिनियन डिफरेंट है एंड आई केप्ट माय पॉइंट, आई कुड टुक माय स्टैंड, एंड आई थिंक आई वाज द ओनली वन जिसको फर्स्ट वीक में सलमान ने आके अप्रिशिएट किया था, ही क्लैप्ड फॉर मी एंड ही सेड कि तुमने गेम चेंज की है एंड यू डिड राइट। बाकी के जो लोग हैं उन्होंने गलत किया कि वो भेड़ चाल में चले गए।
आई थिंक शी वाज स्टैंडिंग आउट एंड यही वजह है कि शी यू नो वो शाइन आउट करके निकली है सारे कॉन्टेस्टेंट्स में. सो इफ आई थिंक कि उनको ये पावर मिली है और उनको जो वो क्या कहते हैं कंफर्म्ड कंटेस्टेंट चुनी है फर्स्ट, आई थिंक वेल डिजर्व्ड. आई डोंट थिंक कि वाइस है. इट इज जस्ट दैट उनको एक तरीके से it is always a give and take. It's always give and take. So when you are doing good, then you get appreciated for it. That's it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कोई फेवरेट कंटेस्टेंट आपका अभी तक का इस सीजन में? Contestant मेरी रुबीना, निकी and I like Jasmine also. Okay. रीजन अगर एक एक देंगी आपके फेवरेट्स क्यों है? निकी क्योंकि काफी एंटरटेनिंग है वो एंड वो अड़ जाती है अपनी बात पे एंड आई लव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज. आई थिंक के क्यों नहीं, आप एक शो में आए हो, ट्रॉफी एक ही है, आई थिंक यू शुड फाइट. I'm sorry, I'm getting continuous call. Fine. तो आई थिंक के एक शो के अंदर आए हैं, लड़ने आए हैं, तो आई थिंक यू हैव टू फाइट. आई थिंक दिस इज अमेजिंग. ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, so this is good. And Rubina, because I find her also very entertaining and she also has that, you know, this much strength to stand for herself. उनके अलग opinions हैं and ये पूरा का पूरा शो ही इस बारे में है. अगर आप अलग नहीं हो तो आप वहाँ क्यों हो? आप निकलो. आप अलग हो तभी आप वहाँ पर टिक सकते हो एंड आप आगे तक जा सकते हो शो में. बिकॉज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से लोग उठकर आते हैं. बिग बॉस आपको क्यों अलग समझते हैं कि आपको लेकर आते हैं? है ना? तो आप दिखाओगे कि आप अलग हो. अगर आप नहीं हो, आप बाकी जैसे हो, तो बाकियों का चांस जाता है, फिर उनको ले आते हैं. You have to prove that why you are different. Simple as that. Right. Jasmine, I think I remember that वो कपड़े धोने वाला वो सारी चीजें थी. She's cute also. She's a cry baby also. And she, on the other hand, क्योंकि मैं जब हमारे पहले वाला शो था सीजन 13 में भी जैस्मीन घर के अंदर आई थी. There was a task कुछ क्रिसमस पे या कभी, मुझे ध्यान है. So then also it was very, she is very, you know, वो इन्वॉल्व होती है चीजों में एंड आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस घर में. स्पेशली यू हैव टू बी इन्वॉल्व. आप वहां पर बैठकर व्यूअर की तरह नहीं घर के अंदर बैठे हुए. जैसे सलमान ने डांटा भी 2-3 कंटेस्टेंट्स को कि आप तो ऐसे लग रहा है कि बाहर तो व्यूअर्स देख ही रहे हैं, घर के अंदर बैठ के भी व्यूअर्स देख रहे हैं. सो आई थिंक दीज 3 आर दी, यू नो, people whom I like and I will be supporting them. And also I think कि ये लोग लंबी रेस के घोड़े हैं. वाओ, क्या बात है. थैंक यू सो मच शिफाली आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बिग बॉस रिलेटेड सारी चीजें आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज रखने के लिए हमारी तक. तो जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिए अपने फैंस से शिफाली? व्हाट डू यू वांट टू से? आपने बहुत सपोर्ट किया है एंड थैंक गॉड कि आई एम डूइंग वेरी गुड इन लाइफ. बट आई जस्ट होप जितने भी मेरे फैंस हैं वो बिग बॉस सीजन 14 को भी उतने अच्छे से सपोर्ट करें एंड मेरा शो आईपीएल पर जरूर देखिए रोज. Yeah, thank you so much. Stay safe. Take care.